हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूं और कामना करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसी की सेवा हमें ठंड में कैसे करना चाहिए। सर्दी में ठंड में या तुलसी को हम सूखने ना दें या मरने ना दें। हमको किस तरह इसको बचाना चाहिए, किस तरह हमको रखना चाहिए, किस तरह हमें सुबह ठंडी में पूजन करना चाहिए, हमें कब तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, जल कब समर्पित करना चाहिए, घी का दीपक हम क्यों जलाते हैं, और तुलसी को का एक एक तो बात आप महिला जरूर ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आइए जानते हैं वीडियो में हम बताएंगे तुलसी की सेवा सर्दियों में कैसे करनी चाहिए। तो तुलसी की सेवा हमें प्रतिदिन करना चाहिए, इसमें जल समर्पित करना चाहिए, हाँ रविवार को और एकादशी के दिन छोड़कर। इसके बाद इसकी खुदाई कर देना चाहिए। खुदाई कर देते हैं आप तो पौधे आपके अच्छे से हरे भरे उगते हैं। और कभी भी आप दीपक लगाएं तो कुंडे के अंदर ना रखें, हमेशा दीपक को दूर रखना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इसकी मंजरी होती है, तुलसी की मंजरी जो होती है, इसको हमेशा तोड़ते रहना चाहिए, बड़ी नहीं होने देनी चाहिए। अगर मंजरी सेवा, तुलसी की मेन सेवा तो यही होती है कि इनकी देखभाल करना, हरी भरी तुलसी बनी रहे, इनके मंजरी को हमेशा निकाल लेना चाहिए। मंजरी को हो सके तो आप ठाकुर जी को समर्पित कर दें, नहीं तो अगर आप इसको तोड़ने के बाद में इसी गमले में भी आप इसको डाल सकते हैं, डाल दीजिएगा। तो क्या होता है ना, इससे अच्छे नए दूसरे पौधे भी उगाएंगे और आपकी मंजरी इधर उधर फेंकी भी नहीं जाएंगी। अगर आप इकट्ठा कर सकते हैं तोड़कर कहीं साफ जगह इसको विसर्जन कर देना, इसी गमले में आप फिर से डाल दें। इसी तरह आपको अपनी तुलसी की सेवा हमेशा करना चाहिए। और सर्दियों में तो खास करके अगर तुलसी को आपको बचाना है तो एक उपाय आप लोग ज़रूर करिएगा। इस उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो जैसे कि हमेशा तुलसी पर एक कपड़ा रेड कलर का हो चाहे पीला हो, हमेशा जरी टाइप का ओढ़ाना रहना चाहिए। साथ में कलावा भी आपको बांधना जरूर चाहिए। रोज़ जल समर्पित करना चाहिए, मीठे का भोग लगाना चाहिए। शाम को भी तुलसी पर दिया जरूर जलाना चाहिए। सिर्फ आपको संडे के दिन नहीं करना है, उसके बाद आपको हर एक दिन करना है। इसी तरह आपको मंजरी को निकाल लेना है। फिर आपको सर्दियों में कैसे रखना है तुलसी को, इसको आप लोग जान लीजिएगा या जान लीजिए। तो आपको एक पॉलीथीन प्लास्टिक की लेना है, स्वाल से नहीं ढकना। अगर आप स्वाल से ढकते हैं या कोई चद्दर उधर से ढक देते हैं तो क्या होती है, जो ओहरा या ठंड के मौसम में वैसे शुरुआत हो चुकी है, तो जो ठंड के मौसम में कोहरा बर्फबारी होती है, ठंड पड़ने लगती है, ओस गिरने लगता है, तो इससे बचाने के लिए हमें ये प्लास्टिक के पॉलीथीन का इस्तेमाल करना चाहिए। या तो प्लास्टिक की बोरी हो, उसको भी आप ढक सकते हैं, उससे भी ओस नीचे तक नहीं पहुँचेगी। तो आपको एक साफ़ सुथरी होना चाहिए, ना साफ़ हो उसको अच्छा धुल के सुखवा के रख लीजिएगा। ठंड में बहुत काम में आती है, क्योंकि मैं हर पूरी ठंड में इसी तरह अपने तुलसी को ढक के रखती हूँ। अगर मैं जब इसी तरह तुलसी को ढक देती हूँ शाम के समय दीपक जलाने के बाद में, तो क्या होता है, जो ओस होती है या जो कोहरे पड़ते हैं या जहाँ बर्फबारी होती है तो इसके नीचे तक नहीं पहुँचती है। हम साइड में ईंटों को भी रख देते हैं दबा कर पॉलीथीन में, क्योंकि नहीं तो हवा चलती है तो उड़ भी जाती है। तो इस तरह हम अगर रखते हैं तो मेरी पूरी साल तुलसी चलती है, मेरी तुलसी हमेशा बची रहती है। ना पीला पत्ता पीला होता है, ना पीला पत्ता झड़ता है, ना तुलसी सूखती है। और क्या होता है, अगर आप ऐसे इस तरह नहीं ढकते हैं तो तुलसी अपनी सूख जाती है, फिर दोबारा तुलसी लगाना पड़ता है बार बार। तो इसी तरह चाहे प्लास्टिक की पॉलीथीन ले लें या आप एक बोरी ले लें, प्लास्टिक के ही होना चाहिए। तो इसी तरह ढक देना चाहिए। फिर सुबह आप जब जल समर्पित करने जाएं, पूजा करने जाएं सुबह, तो उसको आप खोल दीजिए, उसमें धूप लग जाए। धूप भी लगना जरूरी होता है। सिर्फ आपको इसको रात के समय या शाम के समय उड़ाना है, फिर सुबह उसको खोल देना है। तो अगर आप सुबह खोल देंगे, अपन जल समर्पित कर दीजिए, पूजा पाठ कर दीजिएगा, फिर धूप में अच्छे से धूप में रखे रहने दो। उसके बाद फिर जब शाम होती है, आप तुलसी माँ पे दीप प्रज्वलित करते हैं, उनका पूजन करते हैं। उसी समय आपको एक पॉलीथीन या एक प्लास्टिक, जिसे मैंने आपको बताया है, उसी तरह आपको ढक देना है तुलसी माँ को। अगर पूरे ठंड में आप इसी तरह अगर करते हैं तो आपकी तुलसी सूखेगी नहीं, हरी भरी बनी रहेगी हमेशा। और नहीं तो बार बार क्या होता है, जब कोहरा पड़ता है, जो ये सर्द पड़ती हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि जहाँ जहाँ ठंड होती है वहाँ मौसम ठंड का शुरुआत हो चुका है, कोहरा वगैरह ओस पड़ने लगी हैं। तो क्योंकि ठंड में अपने तुलसी को बचाने के लिए ये बहुत अच्छा टिप्स है, इसको हम हमेशा करते हैं, हर साल करते हैं। तो हमने सोचा आज मैं अपने बहनों के लिए इस वीडियो को लेके चलूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। आप लोग भी अपनी तुलसी को बचाना चाहते हैं तो इसी तरह आप लोग करिएगा। तुलसी पे एक देसी घी का दीपक आप लोग जरूर जलाइएगा, क्योंकि तुलसी माँ की पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, दरिद्रता का भाव नहीं रहता है। क्योंकि तुलसी माँ विष्णु भगवान का प्रतीक होती है, इसमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और तुलसी की पूजन करने से अगर आप कहीं नहीं
नहीं पूजन कर पाते हो तो आप सुबह स्नान कर लीजिएगा। स्नान आपको ज़रूर करना है। हम महिलाओं को इतना ध्यान रखना है कि स्नान ज़रूर करना है। स्नान करने के बाद में आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दें, आप तुलसी माँ को जल समर्पित कर दें, उनका पूजन कर दें, चंदन भोग समर्पित कर दें, चंदन वगैरह लगा दीजिएगा, आप धूप सली लगा दीजिएगा। सुबह आप अगर उसके बाद में अगर आप शिवलिंग रखिए उनकी पूजन कर दीजिएगा। अगर आप मंदिर में अपने आके दीपक जी जला देती हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, आप जॉब कर रही हैं या गृहस्थ में हैं, उलझी हुई हैं, तो आप इतना अगर कर लेती हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। माँ तुलसी की, विष्णु भगवान की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। सूर्य भगवान का पूजन करने से भाग अखंड रहता है, ऐसे सब लोग कहते हैं। तो आप सूर्य भगवान से ही शुरुआत करिए पूजा का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इतना ही कर लेती हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, धन वैभव का कमी नहीं होता है, बच्चों की सद्बुद्धि बनी रहती है। आप हो सके अपने बच्चों को भी सिखाइए कि सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें, तुलसी माँ को 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें। अगर पास में आपके अंदर के पास में शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर 1 लोटा जरूर समर्पित करें। अगर आप इतना करते हैं, अपने बच्चे से करवाते हैं, घर के कोई भी सदस्य इतना काम करता है तो घर में सुख शांति, धन वैभव, वंश वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार ठंड शुरुआत हो चुकी है। आप लोग अपने शरीर को देखते हुए, अगर आप लोग स्वस्थ हैं तो सुबह नहा लीजिए 6 बजे तक। अगर आप थोड़ा शरीर से स्वस्थ नहीं है तो आप नहाइए ज़रूर, लेकिन थोड़ा लेट नहाइए, 7-8 बजे नहाइए, लेकिन नहाइए ज़रूर। सूर्य को अर्घ, तुलसी को अर्घ, इसी प्रकार अगर आप करते हैं तो तुलसी माता आपकी हरी भरी रहेगी, बनी रहेगी। तुलसी का सूखने का कोई डर नहीं है। अगर आप इसी तरह अगर आप ढक के रखते हैं सर्दियों में। इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना नहीं